बहरी गूंगी सरकार है, उस तक आवाज पहुंचाते रहेंगे। सरकार को 100% मानना ही होगा। बिल्डर अपने चहेते उनको रिश्तेदारों को अलॉट कर दें। कानून आदमी के लिए बनते हैं, वो हमें सूट नहीं करना तो उनको बदलो। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है और आप देख रहे हैं न्यूज पर। आज हम मौजूद हैं दलित स्मारक पर, जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं और जिसकी वजह है उनकी सरकार से कुछ मांगे। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि उनकी सरकार से क्या कुछ मांगे हैं। आपका नाम? मेरा नाम रोबिन नागर है, भारतीय किसान यूनियन से जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर। तो इस बार तुम्हारी क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? हमारी मांग है सभी पूरे गौतम बुद्ध नगर में 10% भूखंड दिया जाए। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसको पूर्णतः लागू किया जाए और कमेटी की जो सिफारिश गई थी उन्हें भी लागू कराया जाए। तो आपको लगता है सरकार आपकी ये मांगे मानेगी? हाँ मानेगी, क्यों नहीं मांगेगी। ये हमारी मांगे नहीं है, ये हमारा हक है, ये हमारा करार है, हमारे पास ये लिखित में है, तो सरकार को मानना पड़ेगा। अगर आपकी मांगे जिन्हें आप हक बता रहे हैं अगर ये पूरी नहीं हुई तो किस प्रकार आप लोगों का गुस्सा देखने को मिलेगा? गुस्सा कुछ नहीं है, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, अपना आंदोलन करते रहेंगे और सरकार बहरी गूंगी सरकार है, उस तक आवाज पहुंचाते रहेंगे। ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा? ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कितना लंबा करेगा। अगर वो हमारी मांगे आज ही पूरी कर देंगे तो हम अपना आंदोलन आज ही समाप्त कर देंगे। आपको क्या लगता है कब तक आपकी मांगे सरकार मानेगी? वो तो सरकार ही जाना है जी। जितनी जल्दी हम तो आवाज उठाते रहेंगे, वो जितना जल्दी सुन लेंगे उतना जल्दी आंदोलन खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कि सरकार आपकी मांगे मानेगी? सरकार मानेगी भी, और हमारे जो हमारे 2-3 जो कानून को लेकर हम बैठे हुए हैं उन्हें भी वापस करेंगे। क्या कानून है आपके? हमारा 10% आवासीय भूखंड और 2013 के अधिग्रहण एक्ट को लेकर के, जो फिलहाल यहाँ धरना चल रहा है। और आप कितने समय से इस कमेटी से जुड़े हुए हैं? मैं लगभग मुझे 5-6 साल हो गए हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत में जुड़ा हूँ। इस बार क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? 10% और 2013 का बिल लागू कराना। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानेगी तो फिर क्या तो बैठे कब तक चलेगा ये आंदोलन? कोई पता नहीं, जब तक सरकार ना सुनेगी तब तक चलेगा। अगर हो सकता है यहाँ पे कोई नहीं सुन पा रहा है तो वहाँ जाके सुनाएं। आज भी आपका दिल्ली जाने का प्लान था, लेकिन क्या करना चाहिए? वो आश्वासन दे रहे हैं, वो वार्ता के लिए बोल रहे हैं, तो वार्ता के लिए दरवाजे खुले हुए हैं और होने चाहिए कि उनकी तरफ से कोई निमंत्रण आ रहा है तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और उसको सुनना चाहिए कि वो क्या हमें देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है तो हम रुक गए। वो तो सरकार बताएगी इस बात को, तो लेकिन उम्मीद ये है कि सरकार को 100% मानना ही होगा। अगर सरकार नहीं मानेगी क्या तो बैठे ही है। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी 10% भूमि अधिग्रहण बिल 2013 को लागू करवाना, आबादी को निस्तारण। तो उसे लागू करने की क्या वजह है? उसे क्या आप आंदोलन कर रहे हैं? 10% देना नहीं चाह रहे, एक भाई को दे रहे हैं जो कोर्ट चला गया और दूसरा भाई कोर्ट नहीं गया तो उसे नहीं दे रहे। हम सबको सामान्य चाह रहे हैं, कोई ऐसी कोई चीज ही ना हो जो किसान की बात ना माने। ना मानने वाली बात ही नहीं है। 2 भाई होते हैं एक घर में, अगर एक कोर्ट जाता है तो उसको आप 10% भी दे देते हो और 64% भी दे देते हो, और दूसरा भाई अगर अथॉरिटी के फेवर में वो कोर्ट भी नहीं जाता है तो आप उसको जो है 10% नहीं दोगे, क्योंकि आप कोर्ट नहीं गए थे, आप उसके खिलाफ नहीं गए थे। जो खिलाफ जाएगा उसको दे देंगे, जो कोर्ट गया खिलाफ तो दे देंगे, जो नहीं गया उसको नहीं देंगे। तो ये कहाँ का कानून है कि भाई आप सरकार ऐसा तो नहीं कर सकती कि भाई एक को दे देंगे और एक को नहीं देंगे। 2 भाई है और एक ही खेत है उसका, तो एक भाई को दोगे और एक को नहीं दोगे, ये कौन से कानून है? ये तो कानून समान होना चाहिए ना, एक नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। और जो अथॉरिटी के खिलाफ नहीं गया तो उसकी तो पहले सुननी चाहिए, तब कि वो आज भी रोड पे जो आप देख रहे हो वो स्थिति है। अगर सरकार आपकी मांग मान लेती है तो क्या कुछ फायदा है आपको? उसका धन्यवाद करेंगे सरकार का, और जो किसान की जो सरकार का पगड़ी बांधेंगे, यही काम करेंगे। इस बार क्या कुछ मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी मांगे नहीं है, मांगों में तो अतिरिक्त लाभ आ जाते हैं। हमारा तो हक है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश
आदेश दे दिया सरकार को इन किसानों को 64% और 4% अतिरिक्त लाभ दिए जाए, लेकिन ये अधिकारी और ये सरकार उनको नहीं दे रही। उसी के आक्रोश में आज ये जन आंदोलन है। तो इसकी वजह क्या है जो सरकार नहीं दे रही? ये वजह है कि जो पहले अधिकारी थे, जो पहली सरकारें थी या ये सरकार है, नोएडा ग्रेटर नोएडा में जमीन काफी महंगी हो रही है। वो जमीनें बिल्डर अपने चहेते उनको रिश्तेदारों को अलॉट कर दी। अब किसान कहते हैं जो हमारा कोर्ट का आदेश है, जो हमारा हक है कानून में, उसे दो। तो अब ये अधिकारी बोलते हैं नोएडा की कुछ जमीन का आंकड़ा लेके, ये तो इतनी कीमती जमीन है, इतनी कीमती की जमीन किसान को क्यों दे दें? अरे जमीन तो हमारी, हमारी जमीन पे शहर बसा है, तो हम पहले तो हक हमारा बनता है। हम तो उल्टी ये मांग करते हैं सरकार से, जिन अधिकारियों ने किसानों की जमीन अलॉटमेंट कर दी बिल्डर को या अदरवाइज किसी को भी, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई हो। इस बार सरकार मानेगी आपकी मांगे? देखो, हमें आश्वासन दिया है अब, क्योंकि हमने 25 तारीख को अपना आंदोलन चालू करा था। 3 दिन का पड़ाव हमारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे था, फिर भी हमने शासन प्रशासन को चेताया। फिर हमारा 3 दिन का पड़ाव यमुना प्राधिकरण पे था, फिर भी हमने शासन प्रशासन को चेताया कि हमारी 2 तारीख को दिल्ली कूच, संसद घेराव। क्योंकि संसद हम इसलिए जा रहे हैं, जो कानून बनते हैं संसद में बनते हैं। ये जो इंसान है, हम किसान हैं या और भी अदरवाइज पूरे देश में किसान हो या आदमी हो, आदमी के लिए कानून नहीं बनता। मतलब आदमी पैदा कानून के लिए नहीं होता, कानून आदमी के लिए बनते हैं। वो हमें सूट नहीं कर रहा तो उनको बदलो। सरकार नहीं मानेगी तो ये किसान, आज आपने देख लिया होगा कितना जन सैलाब 20-25 हजार का, जिसमें हमारे 600 ट्रैक्टर, छोटी मोटी गाड़ियां, हर गांव गेल, हर मोहल्ले में 4-4 जिप्सी पुलिस की खड़ी हैं, जो हमारे संगठनों को रोका गया है। जितना कितना नोएडा ग्रेटर नोएडा रबोपुरा जी और तक लगे जाओ आप, पूरी फोर्स उतार दी शासन प्रशासन ने कि रोको इनको, रोको इनको। लेकिन फिर भी आज है इतना जन सैलाब हो रहा है। जिस दिन ये हो जाएगा कि ये सरकार नहीं दे रही, इनकी नीयत में खोट है, तो यहाँ कितना बड़ा आक्रोश होगा वो आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। क्या लगता है मानेगी सरकार आज? मानेगी और बची पड़ी रहेगी। जितना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पड़ाव है, रात को भी रहेगा, दिन को भी रहेगा। या तो मान लेगी, नहीं तो दिल्ली के लिए कुछ करने का मामला है ये। सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होती है तो क्या प्लानिंग है फिर आपकी आगे? 13 महीने आंदोलन चला था गाजीपुर, पंजाब के हमारे किसान साथी आए थे, हमारे राकेट डकैत थे आए थे। ये सरकार है जो हिटलर के रूप है, जिसमें हमारे जो नेता हैं वो कहते थे कि हम कोई अपना आगे बढ़ के पीछे नहीं हटते, उसको भी पीछे हटना पड़ा। हमारे 700 कुछ किसानों की शहादत गई, लेकिन वहाँ भी बात है मनवाएंगे, हम वही किसान है। सरकार हर बार आश्वासन देती है। हाँ देखो, इस बारे में क्या? हाँ ये बात हम ये कह रहे हैं, हम लोकतंत्र देश है हमारा, हम लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, संविधान पे विश्वास करते हैं। सरकारों को तो काम होता है अटकाना, लटकाना, भटकाना, फिर लौटाना, लेकिन हम उन चीजों से आगे निकल के लोकतंत्र पर विश्वास करके अपनी आवाज को और अपने हकों को लेने का काम करेंगे। क्या लगता है सरकार इस बार लटका के वापस लौटा देगी? नहीं, वो तो हम सीख के वो पढ़ाते तो आगे निकल गए, अटकाना, लटकाना, भटकाना, फिर लौटाना, उससे तो हम आगे निकल गए दिल्ली के नजदीक आ गए। दिल्ली कितनी 500 मीटर दूर है। अभी हमारे रात में सब ट्रैक्टर यहाँ पर आ जाएंगे, जो हम खुलता है नहीं, यहाँ पर हमारा पड़ाव चलेगा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। प्रमुख सचिव से बात हुई, उसके बाद में सीएम होता है। अगर वहां पर भी हमें लगती है उम्मीद, तो हम शांतिपूर्ण तरीका से यहाँ बैठेंगे। अगर नहीं लगती है तो फिर एक आह्वान करेंगे, फिर संयुक्त किसान मोर्चा की पूरे बल के साथ और अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में जो हमारा राशन है, जो हमारी पूरी व्यवस्था, दिल्ली कूच करेंगे। धीरे धीरे पड़ाव गिरते चलेंगे।